इसराइल ने भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह से सीज फायर कर लिया हो, लेकिन एक मोर्चे पर उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और वो है यमन का मोर्चा। जी हां, यमन से इसराइल को हौसी या हूती फाइटर्स के जबरदस्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। यमन के हूती या अंसारुल्लाह समंदर में इसराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को तो निशाना बना ही रहे हैं, साथ ही इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी जबरदस्त हमले कर रहे हैं। करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक हूती विद्रोहियों की मिसाइलें तेल अवीव में दहशत फैला रही हैं। उधर हूतियों पर दबाव बनाने के लिए इसराइल और अमेरिका भी यमन पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हें कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। बल्कि इससे हूतियों को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि हौसियों के कायद अब्दुल मलिक अल हूती ने इसराइल पर हमले तेज करने का ऐलान कर दिया है। यमनी न्यूज एजेंसी सबा के मुताबिक अब्दुल मलिक अल हूती ने मौजूदा हालात की तुलना सीधी जंग से की है। उनके मुताबिक वो सीधी जंग में उतर चुके हैं इसराइल के खिलाफ। हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का दावा करने वाले इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने पिछले दिनों ही ये बता दिया था कि उनका अगला टारगेट यमन है। हालांकि ये अलग बात है कि सिवाय गजा को छोड़कर इसराइल को कहीं कामयाबी नहीं मिली। लेबनान में 1 इंच जमीन लिए बिना जंग रोकनी पड़ी, तो हमास ने तमाम कार्रवाइयों के बावजूद इसराइली बंधकों को नहीं छोड़ा। लेकिन इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने राजनीतिक गुटों से हूती विद्रोहियों की बजाय सीधे ईरान पर अटैक करने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद चीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान इन हमलों के लिए सीधे ईरान को निशाना बनाने के लिए कहा है। ताज़ा जांच से खुलासा हुआ है कि हूती की ओर से इसराइल की ओर दागे जाने वाली मिसाइलें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही हैं। इनकी एक्सटेंडेड फ्यूल कैपेसिटी लंबे समय तक टारगेट के करीब हवा में उड़ने के काबिल है। साथ ही इन्हें इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि इसराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों को काउंटर करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इसराइली मीडिया वाईनेट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली राजनीतिक सूत्रों ने बताया है कि नेतन्याहू यमन में हूती और ईरान दोनों के खिलाफ एक साथ दोहरा सैन्य अभियान चलाने के लिए अमेरिका को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं इसराइल की इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने भी अपने बयान में ईरान पर हमले की तैयारी की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अब ईरानी शासन को बदलने के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम करने का वक्त है। नेतन्याहू सरकार की मंत्री गिला गैम्लियल ने अपने बयान में कहा कि इसराइल ने ईरानी ऑक्टोपस की भुजाओं को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के बाद ये अपने सबसे कमज़ोर सतह पर हैं। लिहाजा ईरानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। बहरहाल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी इसराइल को धमकाया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल पर हमले के लिए उन्हें किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है। ईरान जब चाहेगा अकेले अपने दम पर इसराइल पर हमला कर देगा।